नमस्कार। गत अध्याय के अंतर्गत मैंने आपको 27वें श्लोक तक अध्ययन करवाया था। अब आज मैं 28, 29 और 30वां जो श्लोक है उनका अध्यापन करा रहा हूँ। तो पहले 28वां जो श्लोक है उसको देखिएगा। 28वां श्लोक इस प्रकार है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुं वयवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधय। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति। यहाँ पर उपमा अलंकार है। तथापि निरस्त नारी समयः दुराधय माम वक्तुम वयवसायन्ति। अर्थात भवादृशेषु आप जैसे बुद्धिमान लोगों के विषय में, आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में, प्रमदा जनोदितम स्त्रियों द्वारा कथित, अनुशासनम शिक्षा या परामर्श वचन, अधिक्षेप इव निंदा अथवा तिरस्कार जैसा भवती होता है। तथापि फिर भी निरस्त नारी समया नारी जनोचित सीमाओं को निरस्त करने वाली दुराधय दुस्सह मानसिक पीड़ाएं माँ मुझको वक्तुम कुछ कहने के लिए वयवसायन्ति प्रेरित करती है, उद्यत करती है। अर्थात यद्यपि आप जैसे बुद्धिमानों के विषय में स्त्री जनों द्वारा कथित परामर्श जनित, सलाह जनित वचन है, उपदेश है, वो तिरस्कार जैसा होता है, फिर भी नारी जनोचित मर्यादाओं को निरस्त करने वाली दुस्सह मानसिक पीड़ाएं मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अर्थात द्रौपदी ये कह रही है कि ये स्त्री जनों के द्वारा कथित जो परामर्श जनने क्या है, यदि स्त्री कोई परामर्श देती है तो वो तिरस्कार जैसा होता है, लेकिन फिर भी नारी मर्यादाओं को निरस्त करने वाली दुस्सह जो मानसिक पीड़ाएं हैं, मेरे वो मानसिक पीड़ाएं पहुँचिए, वो मुझे आपको कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अर्थात स्त्री जनों द्वारा राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करना अथवा राजा को उपदेश प्रदान करना प्रायः अनुचित माना जाता है। किस समय शत्रु के विषय में क्या निर्णय लेना है, इसका निर्णय राजा अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ मंत्रणा द्वारा करते थे। जब गुप्तचर से प्राप्त सूचना के आधार पर युधिष्ठिर अपने अनुजों के साथ मंत्रणा करने लगे, तब द्रौपदी दुर्योधन की सफलता को सुनकर अपनी प्रतिशोधाग्नि को रोक नहीं सकी और वह अपनी राय देने हेतु तत्पर हो जाती है। वह कहने से पहले यह स्वीकार करती है कि बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ पांडवों के बीच में एक स्त्री द्वारा सलाह देना अनुचित सा है, फिर भी उसकी मानसिक पीड़ाएं उसे कहने के लिए प्रेरित कर रही है। निरस्त नारी समया दुराधय। द्रौपदी द्वारा कथित इस वचन का आशय यह है कि द्रौपदी आदि कौरवों द्वारा किए गए अपमानों से मेरी मानसिक पीड़ा इतनी अधिक है कि उनके कारण मैं नारी जनोचित सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर अपने उद्गार प्रकट करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। तो यहाँ पर क्या है, निरस्त नारी समया दुराधय अर्थांतर न्यास अलंकार है। सामान्य कथन द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इसकी संस्कृत व्याख्या है जो इस प्रकार है। भवादृशेषु भवत विधेषु प्रमदा जनोदितम स्त्रीजन कथितम अनुशासनम उपदेश वचनम परामर्श वचनम अधिक्षेप आक्षेप तिरस्कार इति वा इव तद्वत् भवति स्यात्। तथापि दुर्वचनत्वेपि निरस्त नारी समया ध्वस्त स्त्रीशीला दुराधय दुष्ट मनोव्यथा मां द्रौपदीं वक्तुं कथयितुं वचयितुं वयवसायन्ति प्रेरयन्ति। भवन्त इव दृश्यन्ते इति भवदृशाः तेषां भवदृशेषु प्रमदा एव जनः प्रमदा जनः तेनो उदितं प्रमदा जनोदितं नारी शमया शीलाचाराः इति नारी शमयः निरस्त नारी शमया येस्ते निरस्त नारी शमयः दुर्दुष्टा आधयो दुराधय भवति
भू धातु से लट लकार, अनुशासनम अनु उपसर्ग पूर्वक साध धातु से भाव अर्थ के अंतर्गत इसमें घय प्रत्यय हुआ है। वक्तुम वच धातु से तुमुन प्रत्यय, व्यवसायंती वी और औ उपसर्ग पूर्वक शो से नीच प्रत्यय होकर के लट लकार का रूप है। अब आगे 29वां श्लोक। अखंडमाखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजई त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंग जैन सृक् इवापवर्जिता। आखंडल तुल्य धाम भी स्ववंशजई भूपति भी चिरम अखंडम धृता मही मदच्युता मतंग जैन सृक् इव त्वया आत्महस्तेन अपवर्जिता। तो यहाँ सृक् इव यहाँ तुलना करने के समानता बतलाए जाने के कारण यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। मतंग जैन इव इसमें भी उपमा अलंकार है। यहाँ पे आखंडल तुल्य धाम भी इन आखंडल इंद्र तुल्य प्रभावशाली स्ववंशजय अपने वंश में उत्पन्न भूपति भी राजाओं के द्वारा चिरकालम बहुत समय तक अखंडम अखंड रूप से धृता पालित मही पृथ्वी मदच्युता मद जल बहाने वाले मतंगजैन हाथी के द्वारा गज के द्वारा सृक् इव पुष्पमाला के समान त्वया तुम्हारे द्वारा आत्महस्तेन अपने हाथ से अपवर्जिता परित्यक्त कर दी गई, छोड़ दी गई, त्याग दी गई। अर्थात इंद्र के समान पराक्रमशाली अपने कुल के राजाओं द्वारा चिरकाल तक अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी मद जल बहाने वाले हाथियों के द्वारा पुष्पमाला के समान तुम्हारे द्वारा स्वयं अपने हाथों से क्या कर दी गई, छोड़ दी गई। अर्थात जिस प्रकार मदस्रावी मद बहाने वाला जो हाथी है वो क्या पुष्पमाला को फेंक देता है, उसी प्रकार तुमने अपने पराक्रमी वंशजों से प्राप्त राज्य को त्याग दिया है, तो उसको वापस तुम्हें प्राप्त करना चाहिए, ये द्रौपदी कह रही है। आखंडल तुल्य धाम भी द्रौपदी इसी विशेषण के प्रयोग से युधिष्ठिर को यह कहना चाहती है कि आपके पूर्वज इंद्र के समान पराक्रमशाली थे। उन्होंने अपने पराक्रम से अपने राज्य का विस्तार करते हुए कीर्ति यश प्राप्त किया था, अतः तुम्हें भी उनके समान पराक्रमी होकर उनके योग्य उत्तराधिकारी के रूप में सिद्ध करना चाहिए। इसी वचन से द्रौपदी ये भी संकेत करना चाहती है कि लोग तो राज्य प्राप्ति के लिए अनेकानेक कठिन प्रयास करते हैं एवं प्राप्त राज्य की सुरक्षा करते हुए उसका विस्तार करते हैं, किंतु आपने तो वंश परंपरा से प्राप्त उस अखंड राज्य को स्वयं ही शत्रु के लिए समर्पित कर दिया है। इससे न केवल आपका चरित्र दूषित हुआ है, अपितु पूर्वजों के पराक्रम व यश का भी तिरस्कार हुआ है। यहाँ दुर्योधन को उस मदस्रावी हाथी के समान बताया गया है जो कि अपने मद के कारण स्वयं ही पुष्पमाला को दूर फेंक देता है और वो दंडी हो जाता है। उसी प्रकार शक्ति संपन्न होते हुए भी अपनी लापरवाही से स्वयं के राज्य को युधिष्ठिर ने क्या है, त्याग दिया है। मतंग जैन इनमें उपमा अलंकार है और अखंडलम में अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ जो संस्कृत व्याख्या है इसकी इस प्रकार है। आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल तुल्य धाम भी इंद्र सम तेजो भी स्ववंशजय निज पूर्वजय भूपति भी नृपहि राज्ञै चिरम दीर्घकालम बहु समय पर्यंतम अखंडम संपूर्णम सकलम धृता धारिता उद्धृता मही पृथ्वी धरिणी मदच्युता दर्प जलस्राविणा मतंगजेन हस्तिना सृक् इव माल्यमी पुष्पमालामी त्वया युधिष्ठिरेण ज्येष्ठ पांडवेन आत्महस्तेन स्वकरेण अपवर्जिता परित्यक्ता त्यक्ता। आखंडलः सहस्राक्षः इत्यमरः
मतंगजो गजो नागः कुंजरो वारणः करी आखंडलस्य तुल्यम धाम येषां ते आखंडल तुल्य धाम मानः ते आखंड तुल्य धाम में आखंडल तुल्य धाम भी स्वस्य वसः स्ववसः स्ववसात् जायन्ते इति स्ववंशजा ते स्ववंशजी भूः पतयो भूपते ते भूपतिवि आत्मनो हस्त आत्मगतः तेन आत्महस्तेन मदं चोतीति मदच्युत तेन मदच्युता मतंगात् जायते इति मतंगजः तेन मतंगजेन धृता ध्री धातु से कतः प्रत्यय है अपवर्जिता अप उपसर्ग ब्रिज धातु से कतः प्रत्यय है। अब जो 30वां श्लोक है वो इस प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ब्रजंति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसुयिन मायिनः प्रविश्य ही घ्नन्ति सठास्तथा विधान समृतांगान निशिता इवेशवः। ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति ते मूढ़धियः पराभवं ब्रजन्ति ही तथा विधान सठा असमृतांगान निशिता इसवः इव प्रविश्य घ्नन्ति। ये जो मायाविषु छल कपट करने वालों के साथ मायिन है कपट करने वाले न भवंती नहीं होते हैं, अर्थात जो छल कपट करते हैं उनके साथ में छल कपट करने वाले नहीं होते हैं, उनके साथ छल कपट नहीं करते हैं। वो क्या है? ते मूढ़धि है, वे विवेक शून्य, वे मूर्ख पराभवम पराजय को प्राप्त होते हैं ही, क्योंकि तथा विधान उस प्रकार के सठा धूर्त लोग असमृतांगान कवच आदि के बिना खुले शरीर वाले लोगों को निशिता तीक्ष्ण तीव्र इसव है बाणों के समान प्रवेश करके ग्रंथि मार देते हैं। अर्थात जो छल कपट करने वालों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले नहीं होते हैं वे मूर्ख लोग पराजय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि धृष्ट लोग धूर्त लोग उसी प्रकार के असुरक्षित शरीर वाले लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान अंतः प्रवेश करके उनको मार डालते हैं। वो तो उनके साथ में कपटता का ही व्यवहार, जैसे कहा भी गया है सट्टे साट्यम समाचरेत, ये कहा भी गया है। अर्थात सट्टी लोगों के साथ में, कठोर लोगों के साथ में, दुष्ट लोगों के साथ में दुष्ट जैसा ही व्यवहार करना उचित है। जैसे को तैसा, जैसे को अथवा लोहे को लोहे ही काटता है। इस सुक्ति वचनों के अनुसार ही राजनीति के इस प्रमुख सिद्धांत को यहाँ दर्शाया गया है कि धूर्त व्यक्तियों के साथ धूर्तता करना ही उचित है। धूर्त जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं वे धोखा खा जाते हैं। यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से यही संकेत करना चाहती है कि दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा निरंतर कपटपूर्ण आचरण करते हुए आपको तिरस्कृत किया जा रहा है, अतः तुम्हें भी कपट से संधि भंग आदि का दोष लगाते हुए छल से काम ले लेना चाहिए। इस कथन से द्रौपदी की क्या राजनीतिक कुशलता का परिचय मिलता है। साथ ही पांडवों से अपमानित द्रौपदी के मर्माहत हृदय को वेदना से आविर्भूत प्रतिशोधात्मक भावना भी झलकती है। यहाँ पर क्या अर्थांतर न्यास अलंकार है, सामान्य से विशेष का समर्थन करने के कारण। और यहाँ पर क्या है, अर्थ गौरव के लिए ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसमें उपमा अलंकार भी है, क्योंकि क्या है यहाँ पर इस समय यहाँ पर उपमा दी गई है। और इसकी संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है, ये केचन जनाः मायाविषु कपटिषु मायिनः कपटिनः न भवन्ति न जायन्ते ते अमायिनः मूढ़धियः मंदबुद्धयः पराभवं पराजयं ब्रजन्ति यान्ति गच्छन्ति हि यतः तथा विदः तादृशः। सटाः मायिनः असमृतांगान असुरक्षित शरीरान निशिता तीक्ष्ण कृता इसवः बाणाः इव प्रविश्य अंतः प्रविश्य ग्रंथि मारयन्ति। अर्थात
सट्टे साट्यं समाचरेत् इति नित्यम् उपदिशन्ति द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत् ये जनाः कपटयुक्तेष्वपि कपटं न कुर्वन्ति प्रत्युत सारल्यं मे प्रकाशयन्ति ते नियतं त्वरितमेव विनश्यन्ति यथा अनावृतशरीरा वीरा कपटयुद्धकरैर्वीरैस्तीक्ष्णबाणैर्हन्यन्ते अतो मायावीषु मायी वीरभवितव्यम् अन्यथा प्राणपातशङ्का भवन्ति पराभवः परिभवः पराजय इति कोशः मूढाधिर्येषां ते मूढधिये न संवृतानि असंवृतानि अंगानि येषां ते असंवृतांगाः तान असंवृतांगान भवन्ति। भू धातु से लट लकार के जो लट लकार में बहुवचन का रूप है। ये ब्रजंती भी बहुवचन का रूप है। ये भी लट लकार के ब्रज धातु से प्रविश्य प्र उपसर्ग पूर्वक विश्व धातु से लप प्रत्यय हुआ है और घ्नन्ति हन धातु से लट लकार बहुवचन का रूप है। ये भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।